राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है अपनी सखी से, एक बात कहूँ विद्या, संयम रखो। मेरा तो यही मानना है कि यदि दो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम सच्चा है तो वो अलग नहीं हो सकते, उनका साथ रहना लिखा ही होता है। वो कहानी स्मरण है जो श्रीनिवास ने हमें सुनाई थी कि दो प्रेमियों को श्राप मिलने के बाद वो बिछड़ गए थे। कई वर्षों के पश्चात वो पुनः एक हुए। ये शक्ति होती है प्रेम की। और फिर सखी कहती है, भार्गवी ये सब तो कथा और पुराणों में ही होता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सखी रोने लगती है और तभी भार्गवी अपने हृदय से लगा लेती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ आती हैं और कहती हैं, भार्गवी राजकुमार बासु आए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ और मैं तुम्हारे बाबा को भी बुला लेती हूँ। और फिर तभी भार्गवी राजकुमार बासु के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, राजकुमार आपको मुझसे बात करनी थी। और राजकुमार बासु कहता है, हाँ तुमसे भी और तुम्हारे बाबा से भी। और फिर भार्गवी कहती हैं, किंतु ऐसी क्या बात करनी थी। और फिर कहता है, यही कि विवाह की बात तुम्हारी मेरे साथ चल रही है, यदि उसके पश्चात भी तुम श्रीनिवास से उपहार ले रही हो तो कुछ न कुछ कारण तो अवश्य है। और कहता, ये देखो श्रीनिवास के दिए हुए सारे पुष्प अब भी यहाँ रखे हुए हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं, किंतु आप कारण क्यों जानना चाहते हैं। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, कारण तो मुझे भी जानना है भार्गवी। और फिर आगे ऋषि भृगु कहते हैं, किंतु कारण बताने वाला है कहाँ। और तभी द्वार खटकने लगते हैं और तभी भार्गवी जाती हैं और द्वार खोलती हैं और श्रीनिवास होते हैं द्वार पर। और श्रीनिवास अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, महर्षि भृगु से प्रणाम। और कहते हैं, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और फिर राजकुमार बासु कहता है, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रीनिवास। और तभी ऋषि भृगु भी कहते हैं, हाँ श्रीनिवास, दो वो उत्तर। भार्गवी को इतने सारे पुष्प देने का क्या कारण था। और तभी द्वार फिर से खटकने लगते हैं और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, अब कौन आया होगा। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, मेरा उत्तर आया होगा। और कहते हैं, मैं द्वार खोल देता हूँ। और तभी श्रीनिवास द्वार खोलते हैं और देखते हैं भार्गवी की सखी के बाबा आते हैं और जाते हैं अपनी पुत्री के पास। और तभी पुत्री कहती है, बाबा आप यहाँ। और फिर बाबा बताते हैं कि आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी थी। और कहते हैं, महर्षि भृगु से, ऋषिवर आपकी अनुमति हो तो आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ बताइए बंधु। और कहते हैं, सखी के बाबा मैं एक समस्या में हूँ, मेरा घर तो देखा ही है आपने, छोटा है और विद्या के विवाह की बात भी चल रही है। और बताते हैं, वर पक्ष थोड़ा संपन्न है, विवाह आयोजन बड़ा करना चाहते हैं और मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास धन कहाँ से आएगा, आप थोड़ी सहायता कर दें। आपका घर बड़ा है, विवाह यदि यहाँ से हो जाए तो समस्या दूर हो जाएगी मेरी। और कहते हैं आगे, ईश्वर की कृपा से राजकुमार भी यहाँ उपस्थित है, मेरी विनती है कि वो थोड़ी आर्थिक सहायता कर दें। और फिर तभी राजकुमार बासु सोचता है, यदि मैंने सबके सामने सहायता करने से मना कर दिया तो ऋषि भृगु और भार्गवी दोनों को लगेगा कि मैं स्वार्थी हूँ और मेरा खेल चौपट हो जाएगा। और तभी विद्या के बाबा कहते हैं, क्या सोचने लगे कुमार। और तभी राजकुमार बासु कहता है, ब्राह्मण की सेवा करने में सोचना कैसा, ये तो मेरा सौभाग्य है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, लो धन का प्रबंध तो हो गया, और रही बात बड़े घर की तो विद्या का विवाह इसी घर से होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि विद्या के बाबा कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, विद्या भार्गवी की सखी है तो मेरे लिए भी तो पुत्री समान हुई। और तभी विद्या अपने बाबा के पैर छूती है और बाबा कहते हैं, भाग्यशाली है तू, अब तो मुस्कुरा दे, मैं शीघ्र ही घर जाके सबको संदेश देता हूँ। ऋषि भृगु और राजकुमार बासु विवाह में हमारी सहायता करेंगे। और फिर तभी विद्या के बाबा चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
राजकुमार बासु कहता है चलो विद्या की समस्या तो हल हो गई, और कहता है जिस कार्य के लिए आए हो श्रीनिवास वो कार्य कर लें। तो बताओ क्या कारण था भार्गवी के लिए ये पुष्प लाने का। और फिर श्रीनिवास कहते हैं पुष्प देने का कारण ये विवाह था। और तभी राजकुमार बासु कहता है विवाह। और फिर श्रीनिवास बताते हैं हाँ वैसे मुझे भी ज्ञात नहीं था कि यही कारण है, पर अब स्पष्ट हो गया। और कहते हैं ये सब महादेव की कृपा थी, अर्थात विवाह इसी घर से होना था। इस विवाह में मुझे ही भोजन पकाना था, मेरा आभास सत्य निकला। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं कैसा आभास श्रीनिवास, क्या पहेलियां बुझा रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ, देखिए हुआ क्या, मैं नटराज के मंदिर में नटराज की पूजा कर रहा था और ऐसा आभास हुआ कि मानो जैसे साक्षात नटराज मुझसे आके कह रहे हैं कि मुझे जाके भार्गवी की सहायता करनी चाहिए, कोई ना कोई समस्या है। किंतु जब मैं यहाँ से गया तब तो कोई समस्या थी ही नहीं, किंतु ऐसा अलौकिक आभास हुआ है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। और यही सब मैं सोचते सोचते आ रहा था और मेरी दृष्टि पड़ी उस तालाब में जिसमें सारे कमल थे। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं तो कमलों का तुम्हारे आभास से क्या लेना देना था। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वही तो बता रहा हूँ मैं, सुन तो लीजिए राजकुमार। और फिर श्रीनिवास आगे बताते हैं अब ये जो कमल है ये दिव्य है, इसमें श्री का वास होता है, अर्थात लक्ष्मी का वास होता है। और अब जिस घर में लक्ष्मी हो उस घर में संकट आ ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं कमल का पुष्प ले आता हूँ घर में, तो यहाँ पे जो भी संकट है उसका अंत हो जाएगा। भार्गवी दुखी थी कि उसकी सखी विद्या का विवाह टूटने ही वाला है, वो समस्या भी टल गई। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं तुम्हें ऐसा आभास हुआ क्यों। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वो तो महादेव ही जानते हैं, उन्होंने आभास कराया और मैंने कर्म किया। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि मेरा भार्गवी से कोई संबंध है जिस कारण से ये सब हुआ। और तभी सभी श्रीनिवास को देखने लगते हैं। और फिर तभी श्रीनिवास बताते हैं गुरु शिष्य का संबंध है और कहते हैं इसीलिए मेरे मन में जो आया मैंने किया, और जो मेरे मन में आया वो महादेव ने मेरे मन में लाया, और इसीलिए मैं भेंट लाया। और फिर श्रीनिवास पूछते हैं महर्षि भृगु से अब बताइए क्या ये पुष्प लाने का कारण मेरा अनुचित था। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं बात तो उचित है श्रीनिवास, जो प्रेरणा स्वयं महादेव दें वो प्रेरणा अनुचित कैसे हो सकती है। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं चलो मान भी लिया कि तुम्हारी ये कहानी सच है, इसके लिए एक पुष्प से भी तो कार्य हो सकता था, सारे क्यों तोड़ लाए। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं हाँ कुमार का प्रश्न उचित है। और फिर तभी श्रीनिवास बताते हैं अत्यंत उचित प्रश्न पूछा है आपने राजकुमार, और कहते हैं इसका अत्यंत एक उचित उत्तर महादेव पहले ही दे चुके हैं। अब सोचिए महादेव ने ये कर्म मुझसे क्यों करवाया, इतने सारे कमल के पुष्प यहाँ पर क्यों लाए। विद्या का विवाह इसी घर से होना था जो अब तक हम में से कोई नहीं जानता था, किंतु अब वो हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं अब जिस घर में श्री जैसी पुत्री हो, लक्ष्मी जैसी पुत्री हो, उस घर से किसी को बिना महालक्ष्मी के आशीर्वाद से कैसे भेजा जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति को एक एक कमल का पुष्प महालक्ष्मी के आशीर्वाद के स्वरूप में दिया जाना चाहिए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास से उत्तम कारण था श्रीनिवास, और कहते हैं यदि कारण स्वयं महादेव हो तो कुछ भी अनुचित कैसे हो सकता है। और कहते हैं विद्या सौभाग्यवती वह। और कहते हैं आगे अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे विवाह की तैयारियां इसी घर से होंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं बासु जो कुछ भी तुमने कहा उसे निभाना अवश्य, धन के कारण इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और फिर राजकुमार बासु कहता है जो आज्ञा ऋषिवर। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं आइए मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती हैं तुम सब अंदर चलो, मुझे विद्या का तिलक करना है।
और तुम सबका मुंह भी मीठा करवाना है। भार्गवी कहती है श्रीनिवास से, झूठे कहीं के, कब आभास हुआ तुम्हें? और फिर श्रीनिवास कहते हैं सच में हुआ। और फिर भार्गवी कहती है अच्छा, पुष्प लाने की हट तो मेरी थी, तुम्हें कब आभास हुआ? और फिर श्रीनिवास कहते हैं तुम्हें आभास हुआ ना, इसलिए तो तुमने सारे कमल के पुष्प लाने का हट किया। ये प्रेरणा महादेव ने तुम्हें दी और अंत में मैं और तुम भिन्न थोड़ी ना है। तुम्हें आभास हुआ अर्थात मुझे आभास हुआ। और फिर भार्गवी कहती है तुम्हारा ये आभास ना हमें एक बहुत बड़ी समस्या में किसी दिन डाल देगा, यदि बाबा को विश्वास नहीं होता तो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं जहाँ प्रेम हो वहाँ विश्वास, और जहाँ विश्वास हो और वहाँ प्रेम का वास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वैसे मेरा मानना ये है कि यदि दो मनुष्य एक दूसरे से अटूट प्रेम करें तो उन्हें इस संसार की कोई भी शक्ति दूर नहीं कर सकती। ये है प्रेम की शक्ति। और फिर भार्गवी कहती हैं वैसे मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं अब क्या बताऊं गोविंदराज, कहने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। और फिर गोविंदराज कहते हैं क्या हे महादेव, कहीं ऋषि भृगु ने तुम्हें कोई श्राप तो नहीं दे दिया ना? और फिर श्रीनिवास कहते हैं श्राप दे देते तो चल जाता, किंतु उससे पहले बासु ने। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं अरे क्या कह रहे हो? और कहते हैं उठो और यहाँ देखो मेरी ओर, बताओ विस्तार से क्या कहा। और फिर श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न होने लगते हैं और कहते हैं गोविंदराज से मेरी बात मानी गई है, विवाह निश्चित हो चुका है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।